नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, श्रृंखला में भारत 2-1 से पीछे है, लेकिन चौथे टेस्ट मैच में जिस तरीके से भारत ने ड्रॉ कराई, उस तरीके से भारत के हौसले बुलंद है और पांचवें टेस्ट जीतने की पूरी संभावना भारत की ही है। अब दोस्तों, चर्चा का विषय है टीम अच्छा खेल रही है, सब बातें हैं, लेकिन टीम सिलेक्शन सिलेक्शन किस प्रकार का हो रहा है, कितने परिवर्तन हो रहे हैं। और पहले अपन इंग्लैंड की बात की है तो लगभग 4 टेस्ट हो चुके हैं, एक टेस्ट बचा है। उनके यहाँ परिवर्तन क्या हुआ, केवल एक आर्चर आए टीम में और दूसरे आए डॉयसन। मतलब 4 टेस्ट मैच में 2 फेरबदल उनके हुए, 2 खिलाड़ी अंदर आए और एक बशीर बाहर हुए और एक बॉलर हुए। ठीक है, 4 टेस्ट मैच उन्होंने इन्हीं 13 लोगों में खेला। अब वही बात की जाए अगर इंडिया की, पहला टेस्ट मैच प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हैं, शार्दुल ठाकुर। दूसरा टेस्ट मैच कृष्णा हटते हैं, शार्दुल हटते हैं, रेड्डी आते हैं, आकाशदीप आते हैं। तीसरा टेस्ट मैच फिर बुमराह आते हैं, फिर आकाशदीप हटते हैं, फिर प्रसिद्ध कृष्णा हटते हैं, फिर किसी में कम्बोज आ जाते हैं। यानी कि बॉलिंग का जो फिगर है वो पूरा बिगड़ा हुआ है। कौन खेलेगा बॉलर, कौन नहीं खेलेगा, किसी को नहीं पता। किसमें शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, किसमें नहीं खेलेंगे, किसमें प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे, किसमें नहीं खेलेंगे, किसमें बुमराह खेलेंगे कि आकाशदीप खेलेंगे, कुछ पता आता नहीं है। केवल एकमात्र बॉलर है मोहम्मद सिराज जो कंटिन्यूअस खेल रहे हैं बॉलरों में। बाकी की कोई भी बॉलर लगातार नहीं खेला है। जडेजा की अपन बात करें तो वो तो बैटर है, वो तो बैटर की भूमिका में खेल रहे हैं। बाकी चाहे स्पिनर बात करें आप सुंदर की, चाहे बात करें आप फास्ट बॉलरों की, किसी का अता पता नहीं है। 4 मैच में कई बार फेरबदल हो चुका है। अब दोस्तों, अब कल के मैच के बारे में अपन देखें, कौन कौन बॉलर क्या है, कौन खेल सकता है कि नहीं। किसी की परमानेंट 100% चांस नहीं है खेलने की। जसप्रीत बुमराह खेल सकते हैं, पता नहीं, खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते। उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए कहा था, लेकिन अभी गौतम गंभीर वगैरह ने कहा कि बुमराह तैयार है, रेडी है, ठीक है, लेकिन उनकी बात का भरोसा नहीं है। उन्होंने करुण नायर के बारे में भी कहा था, लेकिन उनको फिर हटा दिया गया। प्रसिद्ध कृष्णा पता नहीं खेलेंगे कि नहीं, अंशुल कंबोज मालूम नहीं, अर्शदीप सिंह पता नहीं, कुलदीप यादव पता नहीं, शार्दुल ठाकुर, सुंदर, आकाशदीप, किसी मतलब कहने का है किसी भी बॉलर का परमानेंट नहीं है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। एक अनिश्चितता का माहौल है हर टेस्ट मैच में, क्योंकि यह हुआ है 4 टेस्ट मैच में, तो 5 में और अधिक है। अब दोस्तों, बात की जाए बुमराह की। बुमराह की परिस्थिति खेलने लायक है कि नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो आगे कह जाते हैं, चाहे कप्तान हो चाहे कोच हो, कि हमारे सारे बॉलर फिट हैं, सब खेलने के लिए तैयार हैं, बुमराह भी फिट हैं, तो इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इन्होंने, आपको याद हो, करुण नायर के बारे में भी यही कहा था कि भाई 2 टेस्ट में इतने टेस्ट मैच खिलाए कि उनको पारी, उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लंबी पारी में नहीं बदल पाए और खिलाना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि साई सुदर्शन नहीं खेलेंगे चौथे टेस्ट में, लेकिन फिर उनको खिला लिया जाता है। तो कुल मिला के अब ऑल टीम बात करें 11 की, जायसवाल, केएल, साई सुदर्शन, सुमन गिल, जडेजा, ध्रुव जुरैल, सुंदर, सिराज, आकाशदीप, दो सिराज, यहाँ तक टीम यानी कि 8 खिलाड़ियों तक तो पक्की है, ये खेलेंगे। पंत बाहर हो चुके हैं तो ध्रुव जुरैल ही आएंगे। हालांकि जगदीशन एक आए हैं, लेकिन वो ध्रुव जुरैल की रिप्लेसमेंट है और उनको कुछ होता तो वो खेलेंगे। तो 3 खिलाड़ी लापता है टीम के, अभी तक नहीं मालूम कौन खेलेंगे, और वो तीनों बॉलर हैं। दोस्तों, अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो अर्शदीप को खिलाना चाहिए। कुलदीप यादव को कम से कम लास्ट टेस्ट मैच बचा है, ओवल की पिच है, वहाँ स्पिनरों का थोड़ा बोलबाला रहता है, पिछली बार भी इंडिया वहाँ जीती थी। तो भाई कुलदीप को एक मौका देना चाहिए। सारे एक्सपर्ट कमेंटेटर जो कोई हर व्यक्ति कुलदीप को खिलाने के पक्ष पे है, पर पता नहीं कप्तान, अभी तो ये खबरें भी आई थी कप्तान भी पक्ष में थे, लेकिन उनकी चल नहीं पा रही है कोच साहब के सामने, इसलिए कुलदीप नहीं खेल पाए। कहने का तात्पर्य है जो ये अनिश्चितता का माहौल है बॉलिंग में, यह भारत को बड़ा ही, इससे बड़ा दिक्कत हो रही है और बहुत ही समस्या आ रही है। बॉलरों को भी कन्फ्यूजन है कि हम खेलेंगे कि नहीं। एकमात्र सिराज को हटा के आप किसी बॉलर के बारे में नहीं कह सकते कि यह 5वां टेस्ट खेलेंगे, जबकि बॉलर 8-9 है।
यह स्थिति है। इतनी अनिश्चितता तो भारतीय टीम में बॉलरों को खिलाने के लिए पहले कभी भी नहीं रही। चाहे वो आप देख लो, वहाँ से धोनी से लेके धोनी, कोहली, रोहित शर्मा और अजय, इतनी अनिश्चितता कभी नहीं थी कि कौन बॉलर खेलेगा। मतलब पूरी टीम में केवल एक बॉलर पक्का है, मोहम्मद सिराज, कि वो खेलेगा, बाकी की 5 बॉलर पता ही नहीं है कौन खेलेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ इंडिया की टीम में। अगर यह बॉलर भी फिक्स होते तो शायद आज इंडिया 2-1 से पीछे ना होती, क्योंकि जो दिक्कत समस्या आई है वो बॉलिंग में आई है, बॉलिंग की अनिश्चितता में आई है। अब कल किसको पता, कल आकाशदीप खेलेंगे कि नहीं, कोई कह सकता है कि उनकी चोट की क्या स्थिति है। कंबोज को खिलाया अंशुल को, अब का कल नहीं खेले वो, क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और खिलाए तो यह कहते हैं कि भाई एक टेस्ट मैच पे देख के आप प्रदर्शन नहीं आंक सकते, और नहीं खिलाएंगे तो जो कह देंगे उनकी स्पीड कम है, 120-25 ही रह गई थी। यानी कि एक बिल्कुल ही ऐसा माहौल बना दिया है कि कुछ समझ से ही परे है, कुछ समझ में ही नहीं आ रही बॉलिंग में क्या सिलेक्शन है, क्या सोच है, क्या सोच नहीं है। तीन भाई एक आध ऊपर नीचे हो जाता है, एक आध बॉलर कम ज्यादा है, चलो बुमराह खेलना नहीं चाहते, आकाशदीप को चोट लग गई, यहाँ तो पूरी स्थिति खराब है। कुछ लोग तो मोहम्मद सिराज को भी ना खिलाने ही कह रहे हैं कि भाई उसके ऊपर इतना सारा लगातार टेस्ट मैच खेलता जा रहा है, इतना वर्कलोड है, उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अभी उसको इंजरी होगी तो उसको भी गैप दिया जाए। तो ऐसी बातें चल रही हैं भाई, यह बातें टीम के हित में बिल्कुल नहीं है, टीम के बॉलरों के हित में नहीं है, उनका मनोबल इससे डाउन होगा। अनिश्चितता पूर्वक माहौल बना रखा है। इंग्लैंड वाले अपनी 2 दिन पहले ही अनाउंस कर देते हैं टीम, अपनी तो टॉस तक मालूम नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं, इतना सस्पेंस काहे के लिए। पहले से नाम हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है बॉलरों में भी। हर्षदीप सिंह इतना अच्छा बॉलर आप भाई बैठा रहे हो, अंशुल कंपोज खेल रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे हैं, शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, लेकिन हर्षदीप और कुलदीप नहीं खेलेंगे। जिद बना रखी है कि इनको खिलाना ही नहीं है, चाहे टेस्ट मैच जीते हैं चाहे हारे। तो दोस्तों यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब अगला मैच है, अगला टेस्ट मैच है अपना ओवल में। तो ओवल की पिच स्पिनरों को थोड़ी मदद देती है, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और बॉसिटर सुंदर को तो एक बैटर के रूप में खिलाएं, और बॉलर अच्छे बॉलर, चौथा बहुत अच्छा बॉलर होना चाहिए। आप देखो उनका चौथा बॉलर है बेन स्टोक, कितने विकेट ले रहा है। अपना चौथा बॉलर है ही नहीं, कोई पता ही नहीं है कौन है, ये स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया की देखे उनका चौथा बॉलर बोलैंड आता है, यहाँ पता ही नहीं है साहब। यहाँ तो वो खिला लो सारे ऑलराउंडर 11 के 11। तो दोस्तों जय स्थिति, यह स्थिति क्लियर होगी, कल मालूम पड़ेगा क्या होता है, कौन कौन टीम में आता है। अपन तो उम्मीद करेंगे कोई भी टीम में आए, अच्छा प्रदर्शन करे और इंडिया मैच जीते। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।